वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अल्ट्रा वेजिटो के नए मांगा चैप्टर के बारे में जो अभी रिलीज़ हुआ है। इस मांगा के क्रिएटर हैं कॉल मी ARJ। अगर आप उनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं उनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप उनकी वीडियोस का हिंदी में, उनकी कॉमिक्स का हिंदी में रिव्यू चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देख पा रहे हैं कि वेजिटो और ग्रैंड पीस की फ़ाइट चल रही है और वो दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वेजिटो ने अपने तीसरे आर्म से ग्रैंड पीस के जेंट वर्जन के पाँव को पकड़कर रोका हुआ है। और जेनोसामा कहते हैं कि क्या तुम ड्रैगन बॉल के क्रिएटर ज़ालामा को यहाँ बुलाना चाहते हो? वो जो ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर है, मैंने तो उसे काफ़ी टाइम से देखा तक नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी आखिरी फॉर्म दिखाने के लिए कौन सा रास्ता अपना रहे हो। ग्रैंड पीस कहते हैं कि नहीं जेनोसामा, आप इसकी बात मत सुनिए। इसने लूसी की ताकतों का कंट्रोल ले लिया है और आप इसकी किसी भी डिमांड को मत सुनिए। हमें नहीं पता कि इस डेविल के दिमाग में क्या चल रहा है और हमें इसे मारकर अभी डीमन रैंक में भेज देना चाहिए। और इसके बाद जेनोसामा भी कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि वेजिटो कि तुम अब एक मॉर्टल नहीं रहे हो। तुमने लूसीफ की ताकतों का कंट्रोल ले लिया है और तुम मुझे अब मॉर्टल की तरह नहीं लग रहे हो। वेजिटो कहता है कि नहीं जेनोसामा, जब हम मॉर्टल्स लोग अपने बालों का कलर चेंज करते हैं, अपनी आइज़ को जब कलर चेंज करते हैं, तब तो तुम हमें कुछ नहीं कहते। जब हम अपने तीसरे आर्म को क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईविल हो चुके हैं। क्या जेनोसामा, आपको सच में लगता है कि मैं लूसीफ जितना बेकार दिख रहा हूँ? मुझ पर भरोसा कीजिए जेनोसामा, मैं आपको अपनी न्यू फॉर्म तभी दिखा सकता हूँ जब आप ड्रैगन गॉड ज़ालामा को यहाँ सम्मान करेंगे और मैं तभी अपना काम ख़त्म कर सकता हूँ। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ग्रैंड पीस और वेजिटो दोनों फाइट कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। वेजिटो अपने तीसरे आर्म से ग्रैंड पीस के क्लोन के पैर को पकड़े हुए हैं और उसे ओवर पावर कर रहा है। हम साफ देख रहे हैं कि यहाँ वेजिटो का पावर ग्रैंड पीस से काफ़ी ज़्यादा है। वेजिटो अपने थर्ड हैंड से ग्रैंड पीस के जायंट वर्जन को नीचे फेंक देता है और ग्रैंड पीस ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने अपनी सेराफिम एबिलिटी के साथ ये मुझे कैसे ओवर पावर कर सकता है। ग्रैंड पीस अपने जायंट वर्जन से कहते हैं कि चलो अभी उठो, लेकिन वेजिटो कहता है कि तुम्हारा जायंट वर्जन अब ख़त्म हो चुका है। ग्रैंड पीस, मुझे नहीं लगता कि तुम उतने ताकतवर हो जितना मैंने सोचा था। और जेनो को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे अपने विश पूरी करवाने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म होना ही होगा। ग्रैंड पीस कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। वेजिटो कहता है कि मुझे ये तुम्हारा हैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वेजिटो ग्रैंड पीस के हाथ को तोड़ देता है और ग्रैंड पीस उसके दर्द में बहुत चिल्ला रहे हैं। हम साफ देख पा रहे हैं कि ग्रैंड पीस के चेहरे पर वो पेन, उनके हाथ को टूटने का जो पेन है वो साफ दिखाई दे रहा है। वेजिटो के उसके हाथ को चटकाने के बाद वेजिटो कहता है कि माफ़ करना बूढ़े गॉड, मैं भूल गया था कि एक बूढ़े गॉड के साथ कैसे फ़ाइट करनी है। ग्रैंड पीस कहते हैं कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और ग्रैंड पीस के जो चेस्ट पर सेराफिम एबिलिटी का जो साइन है वो ग्लो करने लगता है और उस सेराफिम एबिलिटी से एक ट्रायंगल किस्म का अटैक वेजिटो को जाकर लगता है। वेजिटो ने ये अटैक सोचा नहीं था और ये अटैक सीधा वेजिटो को लगता है और वेजिटो बहुत दूर जाकर पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। वेजिटो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पास और कितनी ट्रिक्स हैं मेरे लिए, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा ही होंगी। मुझे पता है कि तुमने ये अटैक मुझसे डरते हुए किया और मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत डरते हो और ये फ़ाइट अब मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं रह गई है, ये कोई थ्रेड नहीं है। वेजिटो जेनोसामा को कहता है कि जेनोसामा, ये फ़ाइट अब इंटरेस्टिंग नहीं रही है। अगर आप इस फ़ाइट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं कि अभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा को यहाँ सम्मन कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ मेरी न्यू फॉर्म में ग्रीन कलर भी होगा। ये सुनकर जेनोसामा बहुत खुश हो जाते हैं कि क्या ग्रीन कलर, वो तो मेरा फेवरेट कलर है, मैं इसे देखना चाहूँगा। और जेनोसामा फिर अपना हाथ ऊपर करके ड्रैगन गॉड ज़ालामा को सम्मन करने लगते हैं और ग्रैंड पीस उन्हें कहते हैं कि नहीं जेनोसामा,
ऐसा मत कीजिए। देख पा रहे हैं कि ज़ेनोसामा के पीछे बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग होने लगती है। ये लाइटनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि उसने ड्रैगन गॉड ज़ालामा को समन किया है। ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिंस को कहते हैं कि बस करो ग्रैंड प्रिंस, वो अब यहाँ पहुँच चुका है। हम देख पा रहे हैं कि ड्रैगन गॉड ज़ालामा वहाँ पर अराइव्ड हो चुका है और वहाँ पहुँचने के बाद ड्रैगन गॉड ज़ालामा बहुत ही ईविल प्रेजेंस महसूस करता है और वो अपनी मेडिटेशन की स्टेज में बैठा हुआ था। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने ज़ेनोसामा होते हैं और वो ज़ेनोसामा को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए ज़ेनोसामा, मैंने आपके प्रेजेंस में सोने की हिम्मत भी कैसे की, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ज़ेनोसामा। क्या आपकी कोई विश है तो मुझे बताइए, मैं उसे अभी ग्रांट कर दूँगा ज़ेनोसामा माय लॉर्ड। ज़ेनोसामा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे सोने से कोई तकलीफ़ नहीं है और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है, शायद मुझे पूछने के अलावा तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। और ड्रैगन गॉड ज़ालामा पीछे मुड़कर देखता है कि वो ग्रैंड प्रिंस को देखता है और वो ये सोचता है कि शायद ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिंस को कह रहे हैं, लेकिन ग्रैंड प्रिंस को मुझसे क्या कम पड़ गया। लेकिन जब वो वेजिटो को देखता है तो वो वेजिटो को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि क्या ये ईविल एनर्जी, वो आर्म, वो आँख, क्या ये लूसीफ है, क्या ईविल रिटर्न हो चुका है। मैं अपना सेक्रीफाइस करके भी आपको प्रोटेक्ट करूंगा ज़ेनोसामा। ज़ेनोसामा कहते हैं कि रुको, क्या तुम भी फाइट कर सकते हो। और ड्रैगन गॉड ज़ालामा अपना फाइटिंग पोज ले लेता है और वेजिटो ड्रैगन गॉड ज़ालामा को देखकर कहता है कि रुको हरे गॉड, वहीं पर खड़े रहो। क्या तुम गॉड्स मॉर्टल्स से लड़े बिना नहीं रह सकते। जब भी तुम किसी मॉर्टल्स को देखते हो तो तुमसे उनसे लड़े बिना रहा नहीं जाता। तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ड्रैगन गॉड ज़ालामा। और मैं लूसीफ नहीं हूँ, मैं वेजिटो हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या सोच रहे हो और मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे गॉड ग्रैंड प्रिंस की बैंड बजा रहा हूँ और तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। मेरे लिए तुम्हारे और नेमेकियन डैंडे के पावर लेवल में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ एक पर्पज़ के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें अपनी एक विश ग्रांट करने के लिए बुलाया और वो विश ज़ेनोसामा के कहने पर ही पूरी होगी और ग्रैंड प्रिंस के मरने के बाद ही पूरी होगी। ग्रैंड प्रिंस ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्या मेरे मरने के बाद। ज़ालामा और ग्रैंड प्रिंस बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि क्या ग्रैंड प्रिंस के मरने के बाद इसकी विश पूरी होगी। ज़ालामा कहते हैं कि ये ईविल प्रेजेंस, ये इसे ज़ेनोसामा ऐसा बात करने के लिए कैसे अलाउ कर सकते हैं। ज़ेनोसामा कहती कि क्या तुम डाई के मरने के बाद अपनी एक विश को ग्रांट करना चाहते हो। ये तो एक गेम की तरह लग रहा है और मुझे ये गेम्स बहुत पसंद हैं। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस विश को ज़रूर ग्रांट करवाऊँगा और तुम मुझे अपनी न्यू फॉर्म दिखाओ। और याद रखना, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेजिटो कहता है कि नहीं ज़ेनोसामा, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आप बस मेरी इस विश को पूरा कर दीजिए और जब मैं डाई को मार डालूँगा और उसके बाद मैं आपको अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाऊँगा। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि नहीं ज़ेनोसामा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका एंजल प्रोटेक्टर हूँ, मैं आपका गार्ड हूँ और मेरे मरने के बाद आप इसकी किसी भी सेल्फिश विश को पूरा नहीं कर सकते। ज़ेनोसामा कहते हैं कि हाँ, मैं मानता कि तुम मेरे एंजल प्रोटेक्टर हो और एक ट्रू एंजल भी हो, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी पूरी ताकत में इसे बड़ी आसानी से हरा सकते हो और मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर सच में तुम इतने ही ज़्यादा ताकतवर हो तो इसे हरा डालो। और याद रखना, मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह किसी भी सेल्फिश विश को पूरा नहीं करूँगा। वेजिटो कहता है कि ज़ेनोसामा, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मेरी विश ये है कि बस जिन मॉर्टल्स को, जिन प्लैनेट्स को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के द्वारा इरेज किया गया था, वो फिर से अराइव्ड हो जाएं जब मैं डाई को मार डालूँगा। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि पता नहीं इसमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है कि ये मुझे मारने के बाद अपनी विश को पूरा कर लेगा। चलो, इसकी विश इतनी ख़तरनाक तो नहीं है। ये अपने मॉर्टल्स फ्रेंड्स को, अपने प्लैनेट्स को ही रिवाइव करना चाहता है। ज़ेनोसामा कहते हैं कि ये विश तो बहुत ही आसान है, इसे तो पूरा कर दिया जाएगा। वो ये विश सुनने के बाद ज़ेनोसामा ड्रैगन गॉड को कहते हैं कि क्या तुमने उसकी विश को सुना। जब वो डाई को हरा देगा तो तुम उसकी इस विश को पूरा कर देना। और ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं कि नहीं ज़ेनोसामा, इस विश को पूरा करने के लिए हमें ड्रैगन बॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी
और ड्रैगन बॉल्स का अभी अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज़ किया गया था और हम उसका यूज़ इतनी जल्दी दोबारा नहीं कर सकते। उनका यूज़ हम 1000 साल बाद ही कर सकते हैं। और ड्रैगन बॉल्स के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। जेनोसामा कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बस तुम करो। और ड्रैगन गॉड ज़ालामा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं जेनोसामा, मैं ये कर दूँगा। गैंडफिश कहते हैं कि जेनोसामा, क्या आपको नहीं पता कि समय से पहले विश मांगने से ड्रैगन गॉड के साथ क्या होगा? आपको ड्रैगन गॉड से एक बार पूछ लेना चाहिए था। और ड्रैगन गॉड कहते हैं कि नहीं ग्रैंडफिश, जेनोसामा अच्छे से जानते हैं कि समय से पहले विश मांगने के साथ मेरे साथ क्या होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इससे बहुत खुश हूँ कि मैं एक गॉड होने के नाते जेनोसामा के किसी काम तो आ पाया। और मुझे पता है कि ये मेरा अंत है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। और ड्रैगन गॉड ज़ालामा ड्रैगन को सम्मान करता है, उसे कहता है कि जल्दी से ड्रैगन अपनी नींद से जाग जाओ और एक स्पेशल लैंग्वेज में उसे सम्मान करता है। और ड्रैगन ज़ालामा के पीछे बहुत ही लाइटनिंग के ज़रिए वहाँ पर अराइव्ड हो जाता है। पूरी तरह से अराइव होने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ड्रैगन अचानक से गायब हो जाता है और 2 एनर्जी बीम्स के ज़रिए वेजिटो और ग्रैंडफिश के चेस्ट पर उनके अंदर एब्जर्व हो जाता है। हम देख पा रहे हैं कि उनके अंदर ड्रैगन की पावर्स को, और वेजिटो और ग्रैंडफिश ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ, क्या ड्रैगन गॉड ने हमारे साथ क्या किया। वेजिटो कहता है कि इससे पहले मैंने जेनोसामा तो मैं इतना पसंद नहीं किया था। और ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं कि मैंने इस फाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक और काम किया है, जिससे जेनोसामा को ये फाइट और भी इंटरेस्टिंग लगे। हम देख पा रहे हैं कि ड्रैगन गॉड ने उनके सामने एक उनके एनर्जी और उनके लाइफ फोर्स को डिटेक्ट करने वाला एक बोर्ड बना दिया है। और जब ये बोर्ड जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे ये बोर्ड की काउंटडाउन नीचे आती जाएगी, वो फाइट को हार जाएगा और उसकी लाइफ फोर्स भी ख़त्म हो जाएगी। इस बात को करने के बाद ड्रैगन गॉड ज़ालामा वहाँ से गायब हो जाता है, जैसे कि उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो चुका हो। और हम देख पा रहे हैं कि उस बोर्ड में वेजिटो का पावर लेवल और उसकी लाइफ फोर्स साफ साफ दिखाई दे रही है, और जेनोसामा और डाई की पावर वहाँ नहीं दिख रही है। और इस बात को देखकर वेजिटो कहता है कि क्या वो दोनों मारे जा चुके हैं ऑलरेडी? तो अगर वो यहाँ पर हैं तो उनका पावर लेवल और उनकी लाइफ फोर्स मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? शायद ये बोर्ड ख़राब हो चुका है। क्या वो ड्रैगन गॉड ज़ालामा इतना भी काम अच्छे से नहीं कर पाया? और वेजिटो सोचता है कि नहीं, अभी डाई कहाँ है? और वो देखता है कि अचानक से उसे बोर्ड में डाई की पावर उससे दुगनी दिखाई देती है। और वो साइड में देखता है कि ग्रैंडफिश पावर अप कर रहे हैं, बहुत ही गुस्से में अपनी रेज में पावर अप कर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि ग्रैंडफिश की वेन्स बाहर आ चुकी है और उनकी आंखों के पिंपल्स गायब हो चुके हैं और उनके बाल एक सियंस की तरह खड़े हो चुके हैं। और उनके ताकत का ऑरा बाहर स्पेस में से भी दिख पा रहा होता है। और वो उनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि इस समय उनका पावर लेवल वेजिटो से 2 गुना हो चुका है। वेजिटो कहता है कि क्या इस डाई के पास और कितनी पावर है? आखिर ये इतनी ताकत को जनरेट कैसे कर पा रहा है? क्या ये अभी भी अपनी फुल पावर, अपनी लिमिट्स तक नहीं पहुंच पाया है? देख पा रहे हैं कि ग्रैंडफिश पावर अप करके अपनी फाइनल फॉर्म में आ चुके हैं, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुके हैं। और वो कहते हैं कि मैं समझ चुका हूँ, मैं ही हूँ वो जो गॉड्स को बचाएगा, जो उन्हें समझेगा, वो मैं हूँ। और जो इस मल्टीवर्स को बचाएगा, इस यूनिवर्स को बचाएगा, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी वेजिटो। जेनोसामा ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है ग्रैंडफिश, वेजिटो के ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही तुमने अपना एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखा दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। वेजिटो ग्रैंडफिश की न्यू फॉर्म को देखकर कहता है कि शायद मुझे भी ये प्रॉमिस पूरा करना ही होगा, मुझे भी शायद अब ट्रांसफॉर्म होना ही होगा। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ग्रैंडफिश बहुत ही स्पीड के साथ वेजिटो की तरफ आ रहा है और वेजिटो उसकी स्पीड को देखकर बहुत ही हैरान हो चुका है।
और ग्रैंड पीस जब अपनी स्पीड के साथ वेजिटो की तरफ आ रहा है तो उसकी होलोग्राम सभी और बन रहे हैं और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ इरेज होती जा रही है। और बाद में हम देख पा रहे हैं कि ग्रैंड पीस वेजिटो के पीछे आकर खड़ा हो चुका है और वेजिटो कहते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम अपनी पावर्स का शो ऑफ कर रहे हो कि मेरे सामने कि तुम्हारी कितनी स्पीड और कितनी पावर है और मेरे साथ ये गेम्स मत खेलो ग्रैंड पीस। और ये कहने के बाद वेजिटो कुछ फील करता है कि क्या, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। और वो देखता है कि उसके चेस्ट में बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और ये गड्ढा शायद ग्रैंड पीस ने उसकी चेस्ट पर बनाया है, इतनी स्पीड से बनाया है कि वेजिटो उसे देख भी नहीं पाया। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।